And three. Until prawn is there. See my ground मतलब basically they couldn't go back. Thank you for this life and thank you for this moment. You afraid? Yes, a bit. Hi. Hi. 150 per orang. And then this is the price. We have only one option. Let's go and explore Bali. Guys, मुझे लगता था कि मैं ही एक डम हूँ. आज मुझे Hey guys, welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. आज मैं भी बहुत ज़्यादा ग्रेट हूँ क्योंकि ये व्लॉग देखने के बाद इतनी खुशी हो गई और मन तो कर रहा था मतलब अपने आप को बोलूँ व्हाट द हेल आर यू डूइंग मेघा बिकॉज़ दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड व्लॉग. मुझे इतने सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी बाली वाला व्लॉग डालो, बाली वाला व्लॉग डालो. आई डोंट नो, आई कंप्लीटली फॉरगॉट गाइस, आई कंप्लीटली फॉरगॉट. आज फ़ोन स्क्रॉल करते-करते मुझे ये व्लॉग दिखा एंड आई वाज़ लाइक अरे ये तो मैंने पोस्ट कर दिया है. देन मैंने अपने यूट्यूब पे चेक किया एंड आई रियलाइज़ दैट आई डिड नॉट पोस्ट. आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ. आई डोंट नो क्या भ्रम, क्या वहम में मैं जी रही थी. तो वेल आज मैं शाम को जा रही हूँ बाली. जी हाँ, जो आपने इंस्टाग्राम पे मेरी वो पोस्ट देखी हुई थी बाली वाली, वही व्लॉग है ये. द मोस्ट अवेटेड, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन. तो अभी मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, एग भुर्जी विद ब्रेड, और फिर मिलते हैं आपसे. गाइस, मुझे लगता था कि मैं ही एक डम हूँ, लेकिन आज मुझे गलत साबित कर दिया गया है. एक डिलीवरी वाले भैया ने, मेरी फ़्लाइट है तो मैंने खाना मँगवाया था. अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप किसी को ये बताते हो कि आपका राइट या फिर मेरा राइट, आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, तो आप रास्ते का बताते हो या उस बंदे का बताते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जगह है, यहाँ पे ऐसे रास्ता भी जाता है, ऐसे भी जाता है. तो अब आप बता रहे हो कि यहाँ से आप स्ट्रेट आए, यहाँ पहुँचने के बाद आप लेफ्ट ले लो, यहाँ पहुँचने के बाद आप राइट ले लो. ऐसे ही बताओगे ना, या फिर आप उसको ये पूछोगे कि आपका मुँह इस तरफ है या इस तरफ है? इस तरफ है या इस तरफ है? तो वो बंदे ने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया है, एटलीस्ट 25-30 मिनट्स, जो कि मेरे घर के पास ही दुकान है. और उस चक्कर में मेरा खाना भी ठंडा हो गया है, प्लस मुझे सोना भी है 2 घंटे, और वो भी डिले हो गया है. और अगर मेरे घर का हाउस नंबर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, तो मैं बताऊँगी हाउस नंबर 10 में डिलीवर करना है. तो मुझे बोल रहा है कि मैम आपने 10 के बजाय ना आपको 15 बोल देना चाहिए था. मैंने बोला मतलब? तो बोला एक्चुअली सामने वाला 15 है ना. क्या लॉजिक है इस बात का? मतलब मेरे को उसके मुँह पे हँसी आ गई एंड दैट फेलो इज़ आल्सो लाफिंग. हँस रहा है वो. क्या है? क्या लॉजिक? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. वेल, आई एम गेटिंग लेट सो लेट मी जस्ट ईट. आज मैंने हेल्दी खाना ऑर्डर किया है, पनीर भुर्जी विद बटर फुल्का. मैंने वो खाया एंड थोड़ी टाइम के लिए मैं सो गई थी एंड देन आई गॉट रेडी एंड आई वेंट फॉर माय फ्लाइट. तो मैंने रेडी होने वाला पार्ट जो है वो नहीं रिकॉर्ड किया बिकॉज़ आप बहुत बोर हो जाते. ऑल्सो व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता. आई डोंट नो ये वाला भी आप लोग देखोगे या नहीं बिकॉज़ 25 मिनट से ज़्यादा है यार. बट आपके मैंने वो कमेंट्स भी पढ़े हैं कि प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 मत किया करो. फुल व्लॉग एक ही चलने दो, चाहे जितना मर्ज़ी लंबा हो जाए. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो फ्लाइट ऑपरेट करने के बाद हियर आई एम इन बाली एंड बाली इज़ द न्यू डेस्टिनेशन फॉर मी बिकॉज आज तक मैंने ये फ़्लाइट ऑपरेट नहीं की है. आफ्टर एयर इंडिया एंड विस्तारा मर्जर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑपरेट दिस फ्लाइट. अदरवाइज एयर इंडिया ये ऑपरेट नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं आपको कभी बाली में नहीं देखी. तो ऑब्वियसली अगर एक न्यू डेस्टिनेशन है मीन्स आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि हाँ हम बाहर जाएंगे. और मैंने बाली स्विंग के बारे में बहुत सी वीडियोज़ देखी है और ये मेरे बकेट लिस्ट में भी था. तो जैसे ही मैंने अपने रोस्टर पे देखा कि बाली फ्लाइट लगी है, मैं तो घर से ही सोच लिया था कि इस लेओवर पे जाऊँगी तो बाली स्विंग तो ज़रूर जाना है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि मैं आपको इस रूम में अकेली दिख रही हूँ. क्यों? क्योंकि दिस इज़ द ओल्ड व्लॉग, आपको पता ही है. इसीलिए मैं सिंगल रूम की हकदार थी वो टाइम पे. अदरवाइज़ अगर न्यू व्लॉग होता तो क्या होता? पता है ना आपको? रूम शेयरिंग. वीडियो में सिंगल रूम देख के इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बताऊँ. और एडिट करने में भी सुकून मिल रहा है.
तो हाँ, सबसे पहले मैंने अपनी लॉन्ड्री दे दी क्योंकि इसके लिए टाइमिंग्स थे कि अगर इतने बजे से पहले-पहले दोगे तो ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला मेकअप बाद में हटाते हैं, पहले लॉन्ड्री ही दे देते हैं। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा-सा जाँच-पड़ताल, इंक्वायरी कर रही थी बिकॉज़ आई एम डूइंग दिस लेओवर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कौन-सी चीज़ कहाँ है वो सब चेक कर रही थी। और पूरी फ्लाइट पे मैं यार पानी ही नहीं पीती हूँ, मुझे बहुत गंदी आदत है ये। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं रूम टेम्परेचर वाला पानी तो बिल्कुल भी नहीं पी पाऊँगी, इसलिए दूसरी बॉटल भी फ्रिज में लगा देते हैं। और फिर ये था मेरा टी कॉफ़ी स्टेशन, ड्राई स्टोर। और यहाँ पे भी मैं टी कॉफ़ी चेक कर रही थी कि कुछ अलग तो नहीं है बाली में। जस्ट किडिंग गाइस, ऑब्वियसली टी बैग, कॉफ़ी, शुगर, मिल्क वही सब चीज़ें होंगी और क्या ही होगा। बाकी चलो अब आपको देते हैं अपना रूम टूर। आधा तो आपने देख ही लिया है व्लॉग में, चलो अच्छे से दिखा देती हूँ। सो ये था मेरा व्यू मेरे रूम के बाहर से, विच वाज़ ओकेश, डिसेंट। मतलब कुछ ख़ास नहीं है दिखाने के लिए, अदरवाइज़ मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे उन लोगों को पूल साइड वाले रूम भी मिले थे। लेट्स होप कि अगली बार मिल जाए। और ये टेबल पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ पे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर आपको समझ में आएगा कि टेबल बेड के एकदम बाजू में देखे हैं, बट ऐसे हाफ टेबल और एकदम अटैच हुआ है वो मैंने कभी देखा नहीं है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या हो गया मुझे अचानक। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कुछ समझ आया इस टेबल से। एंड दिस वाज द टी कॉफ़ी स्टेशन, देन फ्रिज और एक लॉकर, और उसके एकदम बाजू में एक डोर था जिसको देख के मैं स्टार्ट में थोड़ा सा डर भी गई कि अरे ये क्यों है। फिर मेरे को थोड़ा सा हिम्मत जुटा के भगवान का नाम लेके मैंने खोला, तो कुछ नहीं था पीछे। इसका मतलब था कि इसके दूसरी साइड दूसरा रूम होगा और उधर से भी एक दरवाज़ा होगा और उसके बीच में एक और दरवाज़ा है। मतलब 3 दरवाजे टोटल हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंड यहाँ पे 2 कबर्ड्स थी जिसका एक विंडो तो मैं बहुत ईज़िली खोल पा रही थी, एक दरवाज़ा। दूसरा वाला जो है वो नहीं खुलता था, जो मैंने स्टार्ट में बहुत कोशिश कर ली थी, वो आपने देख ही लिया है। एंड दिस इज़ मी रिकॉर्डिंग फॉर यू। देखो, सिंगल रूम के टाइम पे कितनी आज़ाद पंछी की तरह उड़ती थी यार मैं कि हाँ ठीक है, आराम से कहीं पे भी ट्राइपॉड लगा दो और आराम से शूट करो। एंड दिस इज़ वन मोर अलमीरा जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक पूरा रॉड था जिसमें हैंगर्स भरे पड़े थे और ऊपर स्टोरेज के लिए थोड़ा-सा जगह था। दिस आयरन बोर्ड एंड आयरन। और हाँ, रूम स्लीपर्स भी थे जो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ शायद, क्योंकि ये ओल्ड व्लॉग है तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट आई थिंक हाँ, थे रूम स्लीपर्स। और फिर मैं दोबारा पीछे पलटी और देखा कि एक और कबर्ड, तो मैं परेशान हो गई कि बाप रे! इतनी कबर्ड्स क्यों दी हैं? मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही थी कि ये डोर किस चीज़ का है, बिकॉज़ इसके पीछे तो अलमारी भी नहीं है। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, पहले बाकी चीज़ें देख लेते हैं, ये हम लास्ट में फिगर आउट करेंगे। सो दिस वाज़ द वॉशरूम। लेफ्ट साइड वाला जो है वो वॉशरूम था और राइट साइड वाला जो है वो टॉयलेट था और बीच में आप चलने के लिए पैसेज था। वैसे आजकल मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स जो हैं वो वॉइस ओवर वाले ही हैं। मैं हार्डली आजकल बोल के वो प्रॉपर शूट करती हूँ, बट यहाँ पे वॉइस ओवर करने का मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है एक-एक क्लिप मैंने जो तसल्ली से शूट किया है ना, वो एक-एक क्लिप को तसल्ली से वॉइस ओवर देने में भी मज़ा आ रहा है। वरना टाइम बॉम्ब चलता रहता है आपके सर पे कि नहीं यार, दूसरा क्रू आ जाएगा, फटाफट से मुझे ये शूट करना है। और ये देखो, देखते ही देखते मैंने फिगर आउट कर लिया कि वो दरवाज़ा किस चीज़ का था। और बाद में जब फिगर आउट किया ना, तो ऐसे सोच रही थी यार कितनी डम थी मैं, इतना सिंपल चीज़ भी मुझे पता नहीं चला, वो वॉशरूम का दरवाज़ा था यार। वेल, इतना टायरिंग फ़्लाइट करने के बाद और फिर नहाने के बाद इंसान को सिर्फ बेड चाहिए होता है कि बस मुझे सोना है। लेकिन एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं घर से ही अपने आप को प्रॉमिस करके आई थी कि मुझे ज़रूर जाना ही है बाली स्विंग। तो इन फ्लाइट भी हमारी वही डिस्कशन चल रही थी कि कौन-कौन जाने वाला है, और जाना है तो पक्का जाना है ना। तो हम लोगों ने प्लान कर लिया है कि ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट सिर्फ 1 घंटा ही हम लोग सोएँगे, रेस्ट करेंगे नहाने के बाद। अब आपकी मर्ज़ी है, रेस्ट करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो, बिकॉज़ बहुत अलग-अलग बॉडीज़ होती हैं सबकी। कोई-कोई है जो एक बार सो गया तो वो दोबारा उठेगा नहीं। कोई-कोई है जिसको नहाते ही बाहर जाना है और फिर वो आके आराम से सोएगा, और कुछ-कुछ हैं जिनको एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट चाहिए, वो हूँ मैं। तो इसलिए थोड़ी देर सो जाती हूँ यार। फिर उसके बाद जब उठूँगी फिर आपसे मिलूँगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो के उठी हूँ बस इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो 1 घंटे में से हार्डली मैं आधा घंटा सोई हूँ। एक्साइटमेंट की वज़ह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आपके साथ भी होता है ऐसा, जब किसी चीज़ के लिए आप बहुत खुश होते हो, बहुत एक्साइटेड होते हो तो नींद ही नहीं आती है? मेरा है कि मुझे भूख भी नहीं लगती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। आई होप कि मेकअप अच्छा हो जाए, बिकॉज़ वहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ और अच्छी वीडियोज़ लेने के लिए आई एम रियली, रियली, रियली वेरी एक्साइटेड। यार बाल धो तो लिए हैं मैंने, बट बाल सूखे नहीं है मेरे, और ऊपर से मुझे वॉशरूम में हेयर ड्रायर भी नहीं दिखा। बट आई होप कि वो भी कहीं ना कहीं
छुपा होगा जो मुझे नहीं दिखा, जैसे मुझे वॉशरूम का डोर बंद करना नहीं दिखा। वेल यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और बस अब मुझे निकलना है। बताना मुझे कैसा हुआ यार मेकअप। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर बाली। और मैं जा रही हूँ वो स्विंग करने जो मेरे बहुत ही देर से बकेट लिस्ट में था, बट मुझे पता था कि एयर इंडिया ऑपरेट नहीं करता है बाली, तो मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा। बट भगवान का करिश्मा देखिए। वेल आई एम गेटिंग लेट, सो लेट्स गो। धूप कितनी तेज है यार। इतनी तेज धूप है, मेरे तो ऐसा लग रहा है पूरा मेकअप भी मेल्ट हो जाएगा। आई एम सीरियसली रिग्रेटिंग नाउ यार। और मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि ये व्लॉग मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। लिटरली मतलब आज ही मुझे ये क्लिप्स दिखी और आज ही मैंने पूरा का पूरा व्लॉग एडिट कर डाला, वॉइस ओवर कर डाला। और मुझे देखने में इतना मज़ा आ रहा है ना ये वीडियोस, तो आपको कितना आएगा, है ना यार। बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ यार मैं। सो गाइज वी आर स्टेइंग वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट और यहाँ से हम कैब में जा रहे हैं और जाते ही हमें ये वेलकम ड्रिंक मिला था ऑरेंज जूस भैया की साइड से। सो राइट नाउ 4 of us आर गोइंग। तो मैं आपको ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आया वो भी बता दूंगी और बाली स्विंग जाके ड्रेस का कितना खर्चा आएगा वो भी आपको बता दूंगी, बिकॉज अभी मुझे पता नहीं है। वहाँ जाके आई विल लेट यू ऑल नो, सो दैट इन फ्यूचर कभी आप अगर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ प्लान करते हो बाली आना, तो एटलीस्ट आपको एक रफ फिगर पता हो कि भाई इतना तो खर्चा आने वाला है, राइट। You make the plan for vacation to Bali. I think just 1 week or 5 days is enough to explore all. Yeah, I've heard. One week is more than enough. 5 weeks actually. I'm not kidding. सब लोग बना पा रहे हो सही से और बेचारी वो तो शीशे के थ्रू। पूरी रात जगे रहने के बाद और दिन में सिर्फ 30 मिनट की नींद लेने के बाद यहाँ पे मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मतलब मुझे नींद की बिल्कुल भी दूर दूर तक याद ही नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पे आप मुझे देख लीजिए, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वो वाला हालत हो गया है। और गाइस अगर मैं यहाँ के वेदर की बात करूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं हेयर ड्रायर की बात करी थी, आपने सुना था, तो गर्मी ने हेयर ड्रायर का काम कर दिया है और मैं जो सर धोकर आई थी वो बाल सुखा दिए हैं। और हमारे होटल से जो बाली स्विंग है वो 1 डेढ़ घंटा दूर है और पूरे दिन हम सोए नहीं है, तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ खिंचवाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं लास्ट सीट पे बैठी हूँ तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, और मैं मस्त सो गई और सीधा जाके डेस्टिनेशन पे उठी। Here we have the packet to use. The packet this is include everything. You can try all swing, all spot picture here. For the photo or video, we have the free photographer to you, but using your mobile phone. And then this is the price. We have only one option. It's a 530. This is the without the lunch, but with just per person. And if you need a higher the dress, सो गाइज अभी आपने लेडी को बात करते हुए सुना अबाउट 530K रुपीज़, विच वॉज इंडोनेशियन रुपीज़। बट लेट मी गिव यू अ क्लियर पिक्चर इन इंडियन रुपीज़, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आपने एंटर किया ये प्रॉपर्टी में, तो एंट्रेंस का फीस है विच इज़ 530K इंडोनेशियन रुपीज़, जो इंडिया के हिसाब से 2800 रुपीज़ है। यानी कि एंटर करने के लिए ही आपको 2800 रुपीज़ देने हैं। अगर आपको लंच करना है तो आपको 3300 रुपीज़ देने हैं, लेकिन उसमें आप उनका ड्रेस नहीं पहन सकते, विच मीन्स यू कैन जस्ट रोम, प्रॉपर्टी देख सकते हो, घूम सकते हो। अगर आपको ड्रेस चाहिए तो आपको 1600 रुपीज़ और देना पड़ेगा।
और ड्रेसेस में आपको काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाएँगे, आप देख सकते हो। मैंने चूज़ किया था अपने लिए रेड बिकॉज़ रेड से पिक्चर्स बहुत ब्राइट आएगा, सो मैंने वो माइंड में रखा था। आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो। By car, it seems like your friend, yeah? And the payment is not refundable. टैप विल नॉट वर्क। That is it. And the free water. थैंक यू सो मच। सो गाइज़ मैंने आपको स्विंग हेवन का एंट्री फ़ीस, ड्रेस का पैसा, वो सब चीज़ें तो बता दी। लेकिन अगर आप में से किसी ने कैलकुलेटर पे देखा हो, तो वहाँ पर टोटल अमाउंट था 10,09,400 इंडोनेशियन रुपीज़। तो ये अमाउंट इसीलिए था क्योंकि कैब वाले भैया ने हमें बोला कि आप मेरा पेमेंट भी इनको कर दो और हम बाद में सेटल कर लेंगे। सो सिंस वी वर 4, तो पर पर्सन 950 हमने पे किया था इंडियन रुपीज़, यानी कि इन टोटल हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा 4,000 के करीब आया था, इंडियन रुपीज़ 4,000। आई होप कि मैं समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन आपको समझ में आ भी रहा हो। लेट मी नो गाइज़, अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा कमेंट में बता देना। और या दिस इज़ हाउ आई वाज़ लुकिंग। और रेड कलर मैंने बोला था ना अच्छा लगेगा, अब पता चलेगा फ़ोटोज़ में, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। मैं भी पागल हो गई हूँ ये व्लॉग में ना, ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं है, बट आपने तो रील्स, फ़ोटोज़ सब कुछ देख लिया है। वेल दिस इज़ हाउ द प्रॉपर्टी लुक्स लाइक। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये सारा बैठने के लिए स्पेस है, यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि कितना पैसा है, क्या है एंड ऑल। जगह का नाम मैंने बता दिया, स्विंग हेवन। और यहीं पे साइड पे ये ट्राई रूम था जहाँ पर जाके आप अपना ड्रेसेस वगैरह जो है वो ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको स्टाफ जो है वो हेल्प करेगा। और गाइज जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके बाद आपको एक स्टैम्प लगाया जाएगा इस तरीके से स्विंग हेवन का। और जिस भी स्टाफ के पास आप जा रहे हो, चाहे ट्राई रूम में जा रहे हो, चाहे आप फ़ोटोज़ क्लिक करवाने जा रहे हो, तो हर स्टाफ आपकी ये स्टैम्प चेक करेगा और उसके बाद ही आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाएगा। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग। हो सकता है आपने मिस आउट कर दिया हो कि वो स्टाफ वहाँ पे स्टार्ट में बोल रही थी वीडियो में कि हमारे पास फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, कैमरामैन हैं, लेकिन फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपके फ़ोन में लिया जाएगा। बिकॉज़ बिफ़ोर गोइंग ऑल्सो हम लोग के दिमाग में भी यही चीज़ थी कि वहाँ पर उनके कैमरा में शूट होता होगा, बट ऐसा नहीं है, आपके खुद के मोबाइल फ़ोन्स में होता है, ओके? बट स्टाफ काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको लिटरली डायरेक्शंस देगा 1 2 3 एक्शन, अभी आप हेयर फ्लिप करो, अभी आप घूमो, अभी आप चलो, अभी आप रुको, एवरीथिंग। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से आपका शूट करते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर इन फ्यूचर आप कभी जाते हो और आपको लगता है फ़ोटोज़, वीडियोज़ देख के कि आप सैटिस्फाइड नहीं हो, देन टेक योर टाइम, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं बोलता है कि एक फ़ोटो क्लिक करवा दी तो आप दोबारा नहीं करवा सकते। इट्स ऑब्वियस ना, आपने इतना पैसा खर्चा है तो एटलीस्ट वो पैसा की फुल वसूली तो होनी चाहिए ना। अगर कोई चिढ़ता भी है तो चिढ़ने दो यार, आप खुश रहो बस। इधर देखो। Kiss there. Yeah. All right. Thank you. Ooh, look at me. Look at you. Yep. Alright. Yeah, look at me. Say hi. Say hi. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कैमरा शाय वगैरह, कि मतलब अकेले में वो लोग फोटोज वीडियोस अच्छे से खींच लेते हैं, बट कभी कभी होता है किसी अननोन के सामने वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उस चीज़ का स्ट्रेस लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपको डायरेक्शंस देते हैं और बिल्कुल इम्पेशेंट नहीं है, बहुत पेशेंस के साथ आपकी फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करते हैं। आपने देख ही लिया होगा मेरे लास्ट क्लिप में कितने अच्छे से ये लोग डायरेक्शन दे रहे हैं। और दिस इज़ हाउ द प्रॉपर्टी वॉज लुकिंग। बस अलग अलग तरीके के झूले हैं, एक ये था, एक ये था। दो झूले मैंने आपको बता दिए, उसके अलावा नेस्ट था और एक राउंड वाला था जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। और एक जगह फ़ोटो खींचने के बाद आपको वो बोल देते हैं कि आप दूसरी जगह चले जाओ, और स्टाफ जो है वो अच्छे से आपको गाइड करेगा। हाय, सी गाइस कितना प्यारा मेंटेन करके रखा है प्रॉपर्टी को। और हाँ, अगर आप ग्रुप में भी आओगे ना तब भी यहाँ आके सब अलग अलग हो जाएंगे। हम भी 4 लोग आए थे, बट यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है? 3 2 Đây nó đủ, cố các bạn tốt rồi, gom gom của muốn nè.
स्टार्ट में मुझे स्विंग पे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन एक बार बैठने के बाद मैंने सोच लिया था कि एक बार मुझे कैजुअल कपड़ों में दोबारा से स्विंग पे बैठना है और ये वाला ज़्यादा ऊँचा वाला स्विंग था। सो आई एम गोइंग अगेन। You afraid? Yes, a bit. It's okay, let's try. It's safe. Let go! Let go your hand, let go! Sini nga po, musik kencang saja kan? Be careful. Culik jangan dia. आई लिटरली enjoyed दिस मोमेंट यार, एवरी बिट ऑफ इट। आई एम स्पीचलेस। बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत अच्छा। Burger. I want to have something spicy. Guess what you want for the seafood? What seafood you want? फ्लाइट जो था फर्स्ट फ्लाइट उसी में ग्राउंड मतलब बेसिकली दे कुडंट गो बैक तो इसलिए दे वर हियर फॉर 3-4 डेज। ओह माय गॉड कितने लकी है मतलब पहला इनॉग्रल फ्लाइट और मैंने लास्ट के क्लिप्स में वॉइस ओवर इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हवा चल रही है और इतना प्यारी जो नेचुरल आवाज़ है, मैं चाहती थी आप भी सुनो। बिना सोए पूरा दिन घूमने के बाद हम बहुत थक गए थे, तो एक रेस्टोरेंट गए जहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री सूप और चिप्स मिला और दिस इज़ द मेन मील जो हमने ऑर्डर किया था। आई ऑर्डर चिकन फ्राइड राइस। सबने अलग-अलग चीज़ ऑर्डर की थी और एक ने ये किया था व्हिच आई डिड नॉट ईट। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद और पेट पूजा करने के बाद हम जा रहे थे वापस होटल और रास्ते में कैब वाले भैया ने एक जगह गाड़ी रोकी और जिस दुकान का नाम, स्टोर का नाम एक्चुअली कृष्णा था। हाय गाइस, सो मैं होटल रूम में आ चुकी हूँ। मेरा फ़ोन डेड हो गया था एज़ यूजुअल, तो अब मुझे एक पावर बैंक भी ख़रीदना पड़ेगा ऐसा लगता है। तो देखते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट उस पे करते हैं। सो या ये रहा मेरा स्टैम्प बाली स्विंग हेवन का। तो फाइनली मेरी एक और बकेट लिस्ट में जो चीज़ थी वो हो गई है टिक मार्क और अब मेरा सारा सामान यहाँ पे ऐसे बिखरा पड़ा है जो मैंने आपको बताया ही था। अभी आके मैंने सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं, मुँह धोना है एंड हियर आर माई कपड़े जो मैंने पहने थे। तो ये सब बैग वैग मुझे पैक भी करना है। सो लेट्स जस्ट डू इट एंड वॉश माई फेस ऑल्सो। एंड इट वॉज़ अ वेरी नाइस डे एज इन मतलब व्लॉग में आपको उतना नाइस दिन नहीं लगा होगा बट मैंने एक चीज़ मेरी बकेट लिस्ट में जो थी उसको टिक कर लिया है। सो आई एम ऑब्वियसली हैप्पी। और जब मैं वो सब कर रही थी स्विंग वाला थिंग या फिर वो घूमने वाला या जो भी चल रहा था वो ड्रीमी लग रहा था और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। आई वॉज़ थैंकिंग गॉड कि थैंक यू फॉर दिस लाइफ एंड थैंक यू फॉर दिस मोमेंट। तो मैं बयान नहीं कर पाऊँगी उस चीज़ को कि मेरी क्या फीलिंग थी वो टाइम पे। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। बस इतना ही। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइज और रात को बारिश हो रही थी। अगेन जहाँ मेघा जाती है वहाँ बारिश तो होना तय है।
एक चीज़ अच्छी है कि पहले दिन नहीं हो गई, अदरवाइज़ ये सारा बाली स्विंग वाला सपना मेरा सपना ही रह जाता। एंड वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम चले गए हमारे फ्लाइट के लिए और यहाँ हम लैंड हो गए हैं दिल्ली में और अब मैं जा रही हूँ घर। तो चलो व्लॉग को एंड करने का टाइम भी आ गया है। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।